पिछले दिनों अल्पसंख्यकों को लेकर के जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में और देश के बाहर भी कई और देशों में हुई हैं, उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं हमारे साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों भारत में भी देखने को मिली, कुछ और देशों में खास करके पाकिस्तान में देखने को मिली, धर्म परिवर्तन जो है वो बहुत जगह पर किया जा रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं? भारत में ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड धर्म परिवर्तन की बात हमारे ध्यान में नहीं आई। पंजाब में ज़रूर कुछ ऐसा चर्चा हुआ जहां दोष लगे कि दूसरे धर्म वाले एक धर्म को अपने में कन्वर्शन करवा रहे हैं, और वो भी खासकर दोनों ही मिनॉरिटीज़ हैं। नेशनल लेवल पे हम चिंतित हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये आदेश करते हैं उनकी कि कोई भी डिसीटफुल मैनर से किसी का धर्म परिवर्तन ना करवाया जाए। तो सभी धर्म अच्छे हैं, एक भगवान को मानते हैं, तो इसमें हमारे देश में ऐसी कोई मुहिम नहीं चल रही। सभी जो मिनॉरिटीज़ हैं प्रोग्रेस कर रही हैं, और जब से देश आज़ाद हुआ है अब तक जो ये धर्मों में आपसी फ़िरकों की जो लड़ाई झगड़े हैं आफ्टर 2014 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। धर्म परिवर्तन नहीं है, कोई शरारती लोग हमेशा समाज में रहे हैं, अब उनकी गिनती इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और हम उसके बारे में सरकार को बेनती भी करते हैं और इसको इंश्योर भी करते हैं कि जो क्रिमिनल हैं वो पकड़े जाएं। समाज जो है हमारे भारत में मिनॉरिटीज़ 47 में 16% थी, आज बढ़कर 21% हो गई हैं। हर सरकारी ओहदा जो भी बड़ा है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, और फौज का कमांडर इन चीफ हो, एयरफोर्स हो, या अपना नेवी हो, सभी जगह मिनॉरिटी के लोग आगे बढ़ते रहे हैं, और उनकी जो दे हैव बीन ऑलवेज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें है नहीं कुछ ऐसी चीज़ जो पंजाब की मैं खास तौर से बात करना चाहूँगी। जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया कि दो यहाँ पर धर्मों की आपस में बात हुई और दोनों ही माइनॉरिटी हैं, पर उसका एक बड़ा जो यहाँ पर असर देखा जा रहा है कि दोनों में एक ही धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने खालिस्तान की भी अलग से मांग की है। तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, धर्म जो है यहाँ सिख 57% है पंजाब में, जो मेजॉरिटी है। अगर जो तगड़ा आदमी है उसी को डर लगे तो फिर क्या मतलब हुआ? उनके अंदर कुछ कमजोरी है। तो खालिस्तान को मांगना आप जायज़ मांगते हैं या नहीं? देखो, खालसा एक कंसेप्ट है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक गुरु साहब ने मिशन दिया हुआ है। आज पंजाब में 1956 से लेके पिछले 67 साल में केवल 2 साल छोड़ के ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाकी यहाँ सिख चीफ मिनिस्टर हुआ। आज भी सिख चीफ मिनिस्टर है। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं उनमें से 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सिख हैं। क्या कभी इन्होंने बैठ के यही लोग चुने जाएंगे ना जहाँ भी आएगी बात, तो इनको पंजाब के मसले हम अब हल कर सकते हैं। मतलब उसके लिए खालिस्तान की ज़रूरत नहीं है। ये तो जहाँ खालसा कंसेप्ट है, जहाँ खालसे की जन्मभूमि है अनंतपुर साहब, जहाँ श्री दरबार साहब है जो एक ही धर्म स्थान गुरुओं ने खुद बनाया है, तो वहाँ गुरु का जो चर्चा होना चाहिए। हम वहाँ चीफ मिनिस्टर भी हैं, हम देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, ये हमारा देश है, इसी पे मजबूत होंगे। हाँ, लेने वाली बात सोचनी चाहिए कि कहीं पंजा साहब भी हमारे पास वापस आ जाए, कहीं ननकाना साहब भी हमारे पास वापस आ जाए, और कहीं लाहौर में जहां हमारा राज हुआ करता था वो भी हमारे पास आ जाए। ये सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए वो हमारे से क्यों अलग हो गया, ठीक है कि नहीं। सो ये हमारा अपना देश है, इसमें
पंजाब जो है गुरुओं की धरती है, तो यहाँ इसको, और ये गुरुओं की तो धरती असम भी है, जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब भी गए, गुरु नानक साहब भी गए, सिक्किम भी गए, बिहार, मतलब हर जगह पे धर्म स्थान है हमारे। हमारा तो पूरा खालिस्तान है, पूरा देश जो है, वहाँ खालसा की जो जो जहाँ मंजियाँ लगती थी, जहाँ प्रचार होता था, वो बंद क्यों हो गया, उसके बारे में हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। और जो भाई कहते हैं कि अलग से रहना है, उनको ज़रूर है, जहाँ भी वो गए, चाहे कोई इंग्लैंड में बैठा है, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, वो या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो वहाँ गुरु का फलसफा लेके जाए, उनको ज्ञान की बख्शिश करे और समाज को अच्छे रास्ते में बुलाए। जो खालसा के नियम हैं वो लोगों तक लेके जाए, अपने आप ही लोग खालसा की इज्जत करेंगे। वहाँ भी बनाओ ना, वहाँ अच्छा बन जाएगा जहाँ आप बैठे हो। यहाँ भारत में तो ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं टू ब्लीड इंडिया 2K में, वो जनरल जिया उल हक की पॉलिसी बनी थी, तो उसको आगे ना बढ़ाओ, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय पंजाब की बर्बादी के। पर लालपुरा जी, यहाँ की अगर बात की जाए तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठती रही है, तो आपको लगता है कि एक जगह जहाँ पर मेजॉरिटी ये कह रही है, जो उसी माइनॉरिटी के मेजॉरिटी है वो कह रहे हैं हमें खालिस्तान चाहिए, उसकी बात तो ना की जाए, दूसरे और जगह पर जहाँ पर सिखों के कुछ रह गए हैं और उनके जहाँ पर नानक नाम लेवा संगत है, वो तो आप कहते हैं भारत में मिला ली जाए, पर वहीं भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात होती है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखो, मैंने जैसे आपको आंकड़े दिए, इंडिया का नाम इंडिया कब से है और क्यों है? गुरु नानक साहब ने 550 साल पहले हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल गुरु ग्रंथ साहब में किया, और ये एक देश का नाम है, सभ्यता का नाम है, धर्म का नाम नहीं है। इसमें कहाँ लिखा गया कि बाकी सभी को धर्म परिवर्तन हो जाएगा? अल्लामा इकबाल को किसी ने नहीं रोका जब उसने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान एक खित्ते का नाम है, एक देश का नाम है, उसमें सारे धर्म खुशी। कहाँ किसी ने कहा कि इसमें, इस धर्म में, इससे सभी को निकाल दिया जाएगा? हमारे पास तो लोग भाग के आ रहे हैं सारी तरफ से। सो देश में ये गुमराह कुन प्रचार है, ये बंद होना चाहिए। जो जहाँ जहाँ हर एक को अपने धर्म के प्रचार की इजाज़त है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू इक्वलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो भरा पड़ा है अधिकारों से, लेकिन जिम्मेवारियाँ भी है, जिम्मेवारियाँ कोई नहीं पढ़ता। सो लोगों को जो गुमराह नहीं करना चाहिए। हमारा सबका ये देश है, ये महान देश है, एक महान सभ्यता है। यहाँ राम राजा की बात मैं नहीं करता, अल्लामा इकबाल ने इतना बढ़िया लिखा है कि राम जो है ये भारत की जो संस्कृति है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हम कहाँ भूल जाएंगे भारत की संस्कृति को? सो उसमें धर्म हमारे अलग हैं, संस्कृति किसी प्रदेश की होती है, किसी समाज की होती है, जिसमें धर्म नहीं होता। ये पंजाब की संस्कृति है, यहाँ पंजाबी बोली जाएगी, यहाँ गिद्दे टप्पे, यहाँ ये किसके अलग अलग थोड़ी है, ये भंगड़े के शब्द अलग अलग थोड़ी हैं। सो इस करके ये हमारा जो समाज है, संस्कृति है, इसको प्रफुल्लित होना चाहिए। और जो अपने अपने धर्म में सभी लोग आस्था रखें। किसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने भी, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि देयर शुड बी नो डिसीटफुल और फोर्सफुल कन्वर्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ किसी और कारणों से जो लोगों में अब चर्चा के विषय आ रहे हैं, बातें आ भी रही हैं, उन पे अलग अलग हो रहे हैं। एक IPS अफसर रिटायर हुए हैं रॉ से, सिद्धू साहब, वो कहते हैं कि सरकार ने ऐसा खालिस्तान का नाम पैदा किया था, और वो उन लोगों के नाम भी ले रहे हैं अपनी किताब में कि ये लोग थे जिन्होंने खालिस्तान खड़ा किया। सो ऐसी चीज़ें हैं कि ये कौन कर रहा है, हमें इस बात को छोड़ना चाहिए। ये हमारा देश है, हमारे बुज़ुर्गों ने, आप कहते हैं कुर्बानियाँ दी हैं, कोई कहता है 90% है, मैं कहता हूँ 60% भी है। तो फिर तो 60% में के पास हम क्यों जाएंगे छोड़ के? हमें क्या अलग चाहिए? जहाँ हमारा पूरा देश है, लेकिन वहाँ क्या हमने यूनिवर्सिटियाँ बना दी जहाँ से 5 प्यारे आए थे?
क्या कोई ये हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने धर्म का, जैसे मंजियाँ गुरु साहब ने स्थापित की थी, हमें यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए, हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। ये सारा शांति से ही हो सकता है, झगड़े से नहीं हो सकता। आप अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक आयोग के, तो आपकी तरफ से क्या क्या जो काम है वो किए जा रहे हैं ताकि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए? हम बेसिकली 3 काम करते हैं। एक तो एजुकेशन के बारे में देखते हैं कि एक मिनॉरिटीज़ का कोई बच्चा एजुकेशन से ना रह जाए। दूसरा हमारा कार्य है कि एम्प्लॉयमेंट में उनकी हेल्प की जाए। और तीसरा है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के 15 पॉइंट प्रोग्राम है, जिनमें हाउसिंग भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। इसको हम सारे देश में घूम के मिल के सारे अफसर साहबान को उनसे चर्चा करते हैं कि ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है इसको लागू किया जाए, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आम जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं वो ले सकें। 4-5 राज्य तो ऐसे हैं जहां मिनॉरिटी इज़ इन मेजॉरिटी, और उसमें जो पूरा देश जो है पीसफुल है, डेवलपमेंट हो रही है, किसी को किसी के हक से रोका नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थिति में छोट-मोट घटनाएं पास्ट में भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं और आगे को भी होती रहेंगी। इफ़ यू कंपेयर इट फॉर 6, अमेरिका से अच्छा है भारत। वहाँ पिछले साल में 214 घटनाएं डिस्क्रिमिनेशन की हुई, जिस पे सिखों पे हमले हुए। 13% इंक्रीज़ हुई उनकी डिस्क्रिमिनेशन केसेस में। तो हमारे तो पीसफुल है। सो इट्स ऑल पीसफुल पंजाब। हाँ जी, यहाँ कोई ऐसी नहीं जो 2 भाई लड़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे। सो ऐसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। और ये गुरुओं की धरती है, गुरुओं का सभ्याचार हर आदमी तक जाना चाहिए। ये हमारा देश है, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमको इसको और मजबूत करना है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्होंने जो खालिस्तान और बार बार हिंदू जो धर्म को आगे लेकर जाने के लिए जो अलग से कहा जा रहा है कि भारत में जो है इसको बिल्कुल हिंदुओं के साथ ही आगे लेके जाया जाए और इसको अलग से हिंदुस्तान बनाने की जो बात कही जा रही है उसके ऊपर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कि खालिस्तान की भारत को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर माइनॉरिटी बेशक सिखों में है पर उनकी एक बड़ी गिनती जो है वो पंजाब में रह रही है। तो इसी के चलते जो है अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं यहाँ पर बसते जरूर हैं, पर हिंदुस्तान सभी धर्मों से मिलकर बना है और सभी एक हैं। खालिस्तान की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए जालंधर से हरसिमरत।